स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के आगे के कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 3.3 के 1 to 4 शायद क्वेश्चन सोल्व किए थे। ओके, आज हम उस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन कुछ 5 के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री, मतलब देखो यहाँ साइन 75 डिग्री दिया तो हमें उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पर हमें देखो बेसिकली हमने अभी तक कैसी वैल्यू फाइंड की है, अभी तक ऐसी कुछ वैल्यू फाइंड की है। साइन या तो 30 डिग्री होता है या तो साइन 45 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री होता है और साइन 90 डिग्री। ये 4 साइन के बारे में मोस्ट ऑफ हमने डिस्कस किया है कि भाई ये साइन की हम चीज जानते हैं। ओके, पर ये साइन 75 में कैसे करेंगे हम? ओके, नहीं जानते तो एक काम करते हैं, हमें पता है, क्या पता है कि हम देखो ये हमारे पास साइन सपोज 5/4 आता है तो हम इसको आंसर नहीं जानते पर हम इसको डिवाइड कर देते दो पार्ट में कि जिसमें हम जानते हैं। ऐसा करते थे ना हम, देखो साइन 5/4 की वैल्यू हम जानते हैं इसीलिए मैंने यहाँ लिखी प्लस 5 करते हैं, ये देखो हो गया। तो ये रेडियन मेजर गिवन था यहाँ, ये जो थीटा था ना वो हमारा रेडियन मेजर गिवन था कि हम इस रेडियन मेजर की वैल्यू हम जानते नहीं थे तो उस रेडियन मेजर को हमने इस रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया कि जिस तरह हम किसी भी तरह इसकी वैल्यू हम जान सके। तो यहाँ जो मेजरमेंट गिवन है वो डिग्री मेजर में गिवन है। क्या है? डिग्री मेजर में। तो उस डिग्री मेजर को कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जैसे तरह हमें किसी भी तरह हमें आंसर आ जाए। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को हम देखो दो की चीज हम जानते हैं 45 प्लस 30। ओके, देखो ये 75 होगा। ओके, अगर हम इसको x मान लें, इसको हम x मान लें और अगर मैं इसको y मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, sin x plus y वाला फॉर्मूला कि नहीं है ना। we know हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, sin x plus y वाला फॉर्मूला। देखो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया तो भाई ये तो x plus y बन रहा है। तो अब 75 की जगह x plus y कर दो तो ये तो sin x plus y वाला फॉर्मूला बनता है। ओके, थोड़ा सोचना, ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सोचना तो आपको इजीली आ जाएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से सॉल्व करोगे। थोड़ा सोचना, दिमाग में बहुत ज्यादा। तो sin x plus y वाला फॉर्मूला क्या है भाई, sin x plus y वाला फॉर्मूला क्या है कि भाई sin तो बहुत ही इनोसेंट आदमी है तो वो कहेगा कि भाई पहले मैं x के साथ आता हूं तुम y के साथ आएगा, मतलब तुम मतलब कौन आएगा, cos, मैं कि तुम नहीं, cos आएगा। फिर क्या होगा, तो ये मुझे sin से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ऐसी चीज है। फर्स्ट में मैं x के साथ आया, अब तुम x के साथ आए, मतलब cos x के साथ आएगा और वो sin y के साथ आएगा। ओके, चलो x की जगह क्या रखना है हमें 45 और y की जगह क्या रखना है हमें 30। तो यहां रखो sin x की जगह 45, x की जगह 45 प्लस y की जगह 30 इज इक्वल टू यहां sin 45 into cos 30 plus cos 45 into sin 30। ओके, चलो ये क्या हो जाएगा, sin 75। ओके, चलो अब sin 45 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/√2 है कि नहीं, क्या है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 यानी क्या होता है π/6। तो cos π/6 की वैल्यू क्या है, √3/2। क्या है, √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। क्या है 1/2। तो ये क्या है, देखो ये √3/2 आया है
प्लस यहाँ भी क्या आएगा 1/2√2। तो कॉमन एलसीएम ले लो आप 2√2, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई sin 75 डिग्री। आई बात समझ में कैसे सोल्व करना है हमें। तो भाई sin 75 का हम देखो इसका आंसर नहीं जानते थे, इसका आंसर हमें पता था क्योंकि ये क्या डिसाइड करता है कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर तो ये थीटा लग जाता है। पाई बाय 4 की वैल्यू हम जानते हैं। यहाँ देखो 75 की वैल्यू नहीं जानते, पर मैंने 75 को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे पार्ट में डिवाइड किया कि जिसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकें। तो भाई हमें पता है कि हम 45 की भी वैल्यू जानते हैं और 30 की वैल्यू भी जानते हैं। ओके, तो ये चीज आ गई। आई बात समझ में? इजी। चलो सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। देखो 10 15 डिग्री, देखो ये तो बहुत ही छोटा थीटा है 15 डिग्री। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई हमें 15 डिग्री लाना है हमें कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे देखो 15 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं शायद 45 माइनस 30 डिग्री। देख लो तो ये है ना 45 माइनस 30 यानी 15 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया। देख लो तो अगर मैं इसको x मान लूं और अगर मैं इसको y मान लूं तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा 10x माइनस y का, बनेगा कि नहीं? तो चलो 10x y का फॉर्मूला लगा दो। 10x माइनस y का फॉर्मूला क्या था भाई? क्या था तो कि कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 10x माइनस है तो माइनस 10 को अंदर y के साथ तो 10y अपॉन में 1, यहां माइनस है तो प्लस होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बात करो 10x into 10y, बात खत्म कर दो। क्या करेंगे अब 10 की जगह क्या रखने वाले हैं? x की जगह 45 और y की जगह 30। तो ये होगा 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। ओके, चलो अब कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 15 ना 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 10। देखो 10 45 क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है माइनस 10 30 यानी क्या हो जाएगा sin 30 अपॉन में cos 30। ओके, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये 2 कट तो क्या है 10 30 1/√3 क्या है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 45 1 इंटू 1/√3 क्या आएगा 1/√3। चलो एलसीएम क्या आएगा √3, तो √3 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 के साथ √3 यानी √3 माइनस 1/√3। ओके, और ये मेन चल है √3 को यहां मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। तो ये दोनों कट जाएंगे। ओके, तो बचेगा क्या 10 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब देखो मुझे पता है कि भाई जो √3 है ना वो रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर। तो हम अपॉन में कभी रूट वाली कोई भी वैल्यूज नहीं रखते है ना। आपने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे और उसका सॉल्यूशन में अगर रूट आता है तो उस रूट को हम कभी अपॉन में नहीं देखने वाले, क्योंकि अब ये इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है √3 इरेशनल नंबर है ना। तो इरेशनल का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद ये जो वैल्यूज है ना वो चलती
अगर चलती रहती है इसका मतलब हम इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, मतलब नक्की नहीं कर सकते इसकी वैल्यू क्या है। तो हम अल्टीमेटली इस रूट 2 को यहां से हटाना है, तो हटाने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे। देखो क्या कौन सी, तो कि हमें करना है कि यहाँ प्लस है ना, इस चीज को देखनी है हमें, अपन में जो भी चीज है ना उसको देखनी है, और √3 + 1 है तो उसको ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना है और √3 + -1 से डिवाइड करना है। यहां प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। ओके, चलो यहां देखो ये √3 - 1 * √3 - 1 यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर अपन में a + b और a - b। देखो हमने पता है कि अगर a + b है और a - b है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a² - b², है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो a² इसको मैं बोल देता हूं, मतलब a बोल देता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं, तो ये होगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं इसी तरह लिखता हूं। तो चलो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab, एक ही नहीं। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, मतलब पहले पद का पहला जो भी मेरा टर्म है उसका स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर यानी वो 3 हो जाएगा, प्लस दूसरी का स्क्वायर यानी 1 -2। a क्या है? √3 और b क्या है? 1, तो उसको मुझे लिखना नहीं है। अपन में √3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या होगा? 1। तो ये देखो, तो यहां क्या है? 3 + 1 यानी 4, है ना। तो स्पेस खत्म हो गई, चलो इसको मैं हटा देता हूं। चलो अब ये स्टेटमेंट वो यहां लिखता हूं, समझ लेना। ये क्या हो जाएगा? इसका टोटल 4, तो यहां आएगा 4 - 2√3 अपन में 3 - 1 यानी 2। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहां बचेगा ओनली 3 और यहां बचेगा ओनली √3। अपन में ये 2 कट हो जाएगा, तो ये आएगी 2 - √3। क्या आएगा? 2 - √3। ये हमारा आंसर है। क्या है? ये हमारा आंसर होगा। ओके, आई बात समझ में? इजी। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में हमें प्रूफ करना है कि cos π/4 - x * cos π/4 - y minus sin π/4 - x * sin π/4 - y is equal to sin x + y। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो आपको देखते ही कुछ आइडिया आना चाहिए। क्या आइडिया आना चाहिए? कि भाई एक चीज हम जानते थे कि अगर यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, माइनस sin है, तो ऐसा कुछ हम फॉर्मूला जानते थे। कौन सा फॉर्मूला? देखो कौन सा फॉर्मूला? एक चीज थी हमारे पास, cos x + y। क्या था? x + y। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि भाई cos तो वो डायरेक्ट वाला है ना, बहुत ही पावरफुल आदमी है, तो cos ही के लिए आएगा, x के साथ भी cos ही आ जाएगा और y के साथ भी cos ही आएगा। cos x cos y, x और y दोनों के साथ cos ही आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो cos क्या कर देगा उसका? माइनस। ये यहाँ लगता है माइनस sin x sin। देखो ऐसा ही कुछ है कि नहीं? cos 4/4 - x cos π/4 - y। देखो यहाँ x * y, फिर माइनस sin π/4 - x * sin π/4 - y, है ना। तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है और इसको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करना है, इसलिए LHS में ले लेता हूं और RHS दिखा देता हूं। तो LHS इज इक्वल टू सॉल्यूशन
LHS इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास cos पाई बाय 4 माइनस x इंटू cos पाई बाय 4 माइनस y माइनस sin पाई बाय 4 माइनस x, इसको मैं हटा देता हूं अभी, इंटू sin पाई बाय 4 माइनस y। ओके, चलो अब देखो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा कि अगर मैं इसको अगर मैं a मान लेता हूं, चलो क्योंकि यहां x और y वाला है यार, आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, है ना, इस चीज को, ये भी हमारा क्या हो गया a, तो ये भी क्या हो गया b, है कि नहीं। देखो पाई बाय 4 माइनस x, इसको मैंने a माना, यहां भी पाई बाय 4 माइनस x है, उसको भी मैंने a माना, ठीक। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा cos a cos b माइनस sin a sin b, देख लो बनेगा ऐसा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, cos a प्लस b। ओके, इस फॉर्मूला के मुताबिक इस LHS में क्या होगा, LHS इज इक्वल टू cos a प्लस b। तो cos a हमारे पास क्या है, देखो पाई बाय 4 माइनस x प्लस b हमारे पास क्या है, पाई बाय 4 माइनस y, है कि नहीं। चलो इन दोनों को साथ में लिख दो, तो ये होगा cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, इन दोनों को साथ में लिखा पहले, माइनस x माइनस y। ओके, चलो अब ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या है 45 प्लस 45 यानी 90। तो 90 को हम कैसे लिखेंगे, cos पाई बाय 2 माइनस x माइनस y होगा। चलो अब क्या करते हैं भाई, हमें यहाँ x प्लस y लाना है ना, क्या लाना है, x प्लस y। तो एक काम करते हैं, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, cos पाई बाय 2 माइनस मेरा कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस y। ओके, चलो अब cos पाई बाय 2 माइनस, अब माइनस वाला को है तो देखो cos पाई बाय 2 कहां होगा, मतलब यहां पाई बाय 2 है, अब पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पर देखो ये पाई बाय 2 के नजदीक है ना, तो cos का क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, तो ये होगा sin। ओके, ये हमें क्या डिसाइड करने के लिए बोलता है, पाई बाय 2 माइनस, वो हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए बोलता है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो हमारा फंक्शन है वो पाई बाय 2 के नजदीक है, यानी ये cos का क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा, x प्लस y, दिस इज नथिंग बट RHS, है कि नहीं, ये हमारा क्या है, RHS। तो ये तो देखो प्रूफ हो गया, LHS भी है और RHS भी है। एक समझ रहा है ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, बाकी समझ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो इसको आप समझोगे कि भाई पाई बाय 4 माइनस x, यहाँ भी पाई बाय 4 माइनस y, फिर यहाँ भी पाई बाय 4 माइनस x है, यहाँ पाई बाय 4 माइनस y है। तो देखो यहाँ cos है, माइनस sin है, तो ये किसी का फॉर्मूला बनता है, ऐसा कुछ सोचना। अगर आपकी सोच इसमें आ गई ना कंप्लीट, तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, एकदम सिंपल। देखो सॉल्यूशन, तो चलो LHS लेंगे और RHS दिखा देंगे। तो LHS इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस x। ओके, अब हमें एक चीज तो पता है, 10 वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है 10x प्लस y का, हम यहाँ बता, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ। चलो 10x प्लस y का फॉर्मूला, 10x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, 10x प्लस 10y
अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये हमें पता है कि नहीं? तो यहाँ ये अप्लाई करना, देखो ये x है और ये हमारा y है ना, ये हमारा x है और ये हमारा y है, x है तो आप y मान लो, तो 10x plus y वाला हो गया फॉर्मूला। तो चलो देखो यार, मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो तो 10 पहले क्या आएगा x यानी पाई बाय 4 प्लस 10y यानी यहाँ क्या है y की जगह x है तो x आएगा अपॉन में क्या होगा 1 माइनस, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, है ना, मैंने दिखाया था आपको डिफरेंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। पहले मैंने इसकी बात की, अब इसकी बात करता हूँ, देखो ये मेन चेन है, ओके। अब यहाँ क्या होगा 10 पाई बाय 4 माइनस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ ऊपर तो जहां ये साइन है यहाँ यही साइन है ऊपर, तो नीचे चेंज होगी, तो देखो ये माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या है माइनस, 1 प्लस 10x सॉरी 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ये केयरफुली करना है चीज समझ में। चलो अब देखो इसको कैसे लिखूंगा, 10 पाई बाय 4 यानी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस ये तो 10x ही रहेगा अपॉन में 1 माइनस ये 10 पाई बाय 4 यानी 1, तो 1 को लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, 10x ही लिखूंगा माइनस 10x, ये मेन है, ओके। अब ये क्या होगा 1 माइनस 10x होगा, 1 माइनस 10x हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 10x हो जाएगा, 1 प्लस 10x हो जाएगा, ओके। चलो अब देखो ये देखो अंश है, ये हमारा छेद है और ये छेद का भी छेद है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा, देखो ये आपको पता होना चाहिए 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x क्रॉस, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा फ्लिपिंग हो जाएगा, मतलब उल्टा देंगे ना हम इसको, 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा और अपन में 1 माइनस 10x है ना। तो ये देखो 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x क्या होगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x का स्क्वायर, ओके। तो हमें बताना कुछ ऐसा ही, पर देखो होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन दोनों को स्क्वायर को कॉमन स्क्वायर लिख लिया, बाकी कुछ नया नहीं है। तो ये तो हमारा RHS है, ये हमारा क्या है RHS, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम होती है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ लिख लिया, हेंस प्रूफ होगी बात, ओके। इजी है ना। चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक एकदम सिंपल है पर फिर भी मैं आपको करवा देता हूं, देखो cos pi plus x into cos minus x upon में sin pi minus x into cos pi by 2 plus x is equal to cot square x हमें प्रूव करना है ना। तो चलो LHS में लेता हूं और RHS दिखा देता हूं, तो cot square को हटा देता हूं और ये हमारा बन गया LHS, ओके। अब देखो ये एकदम सिंपल है, तो हमें क्या देखना है पहला, तो ये देखना है यहाँ cos a plus b का x plus y का फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि यहाँ देखो पाई प्लस है, पाई प्लस x है ना, तो हमें पता है कि पाई प्लस यानी क्या क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ऑल एस टी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos कैसा होगा नेगेटिव होगा, है ना। तो हम लिखेंगे इसको नेगेटिव cos x, और ये माइनस को cos क्या करेगा खा जाएगा ना, क्योंकि माइनस को बाहर नहीं निकलने देता cos और sec दो फंक्शन ऐसे है कि वो
माइनस को बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में पाई माइनस यानी किसका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल s sin और cosec दोनों पॉजिटिव है, तो ये साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, sin x हो जाएगा। अब ये π/2 प्लस यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी, π/2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और देखो π/2 के नजदीक है ना, तो cos का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा sin में, तो ये हो जाएगा sin x हो जाएगा। चलो ये माइनस को बाहर निकालो तो ये माइनस के साथ कट हो जाएगा, और ये cos x into cos x का स्क्वायर हो जाएगा, sin x into sin x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x। दिस इज RHS, ओके, एकदम सिंपल था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये थोड़ा सा अलग है सभी क्वेश्चन से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 मैं डायरेक्ट LHS ही लिखता हूं, ओके। RHS में हमें 1 ही प्रूफ करना है, तो सॉरी मैं डायरेक्ट ही LHS लिखता हूं। LHS इज इक्वल टू cos 3π/2 plus x into cos 2π plus x काउंट्स cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x। ये हमें इसके इक्वल हमें 1 प्रूफ करना है ना। तो देखो अब देखो हमें पता है कि यहाँ अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ, देखो यूनिट सर्कल के बारे में आपको पूरी माहिती होनी चाहिए, है ना। मैंने पहले ही आपको यूनिट सर्कल के बारे में बताया था, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद आपको यूनिट सर्कल में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट ही ये सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ये हमारा यूनिट सर्कल है ना, ये यहाँ से 0 स्टार्ट, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π है, ओके। अब हमें पता है कि भाई यहाँ जो है ना वो सब और पॉजिटिव है, यहाँ s t और c, ऑल s t c ऐसा कुछ है। अब देखो ये हमारा फंक्शन है ना, वो 3π/2 प्लस है, तो देखो यहाँ 3π/2 की बॉर्डर है, तो 3π/2 प्लस इसमें होगा, 3π/2 माइनस इसमें होगा, है ना। 3π/2 प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव। और यहाँ देखो 3π/2 मतलब y एक्सिस के नजदीक में हमारा cos, तो वो क्या हो जाएगा, cos का sin, क्या हो जाएगा, cos का sin x हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो ये क्या है, 2π प्लस, तो 2π कहाँ है, यहाँ। अब 2π प्लस बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 2π माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2π प्लस इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, cos x। अब काउंट्स की बात करें तो ये 3π/2 माइनस, तो 3π/2 माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने देखा तो tan और cot दोनों पॉजिटिव है, पर देखो y एक्सिस के नजदीक है यानी tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, सॉरी cot का क्या हो जाएगा, tan x प्लस 2π प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, पॉजिटिव, तो cot x हो जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए। अब मैं यानी यूनिट सर्कल अगर ड्रॉ ना करो फिर भी आपको पता होना चाहिए, जब जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेस क्लियर हो जाएगा। अब देखो अब मुझे 1 लाना है, तो एक काम करता हूं, यहाँ sin cos में मेरा फंक्शन है तो इसको भी मैं sin cos में कन्वर्ट कर देता हूं, तभी मुझे कुछ कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। चलो तो ये हो जाएगा sin x cos x, काउंट्स में sin tan को कैसे लिखेंगे, sin x cos x प्लस cot को कैसे लिखेंगे, cos x
sin x। चलो अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये है sin x into cos x, sin x into cos x। ये sin x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये sin x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, अपॉन में sin x into cos x, है ना। sin x into cos x ये दोनों कॉमन एलसीएम होगा। चलो तो ये दोनों कट हो जाता है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये तो टोटल आ गया, क्या आ गया 1। तो ये तो हमारा आ गया, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में देखो RHS, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, हेंस प्रूफ क्या हो गया, एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम सबको, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। उसमें कुछ नहीं है, cos n plus 1x into cos n plus 2x, वो इसको आगे लिखना, प्लस sin n plus 1x into sin n plus 2, उसको cos लिखने के बाद लिखना, तो वो cos a plus b का फॉर्मूला, सॉरी a minus b का फॉर्मूला बनेगा, ओके। a की जगह आप n plus 1x लिखना, b की जगह n plus 2x लिखना, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ओके। चलो तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ तक ही रखते हैं।